युद्धकांड 54वां सर्ग। वज्रदंष्ट्र और अंगद का युद्ध तथा अंगद के हाथ से उस निशाचर का वध। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देख महाबली राक्षस वज्रदंष्ट्र अत्यंत कुपित हो उठा। वह इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष खींचकर वानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे। वानरों में भी जो विशेष शूरवीर थे वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्र हो हाथों में शिलाएं लिए जूझने लगे। उस समय इस रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य वानरों पर हजारों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। मतवाले हाथी के समान विशालकाय वीर वानरों ने भी राक्षसों पर अनेक पर्वत वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और उत्साह पूर्वक जूझने वाले शूरवीर वानरों और राक्षसों का वह युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता गया। किन्हीं के सिर फूटे, किन्हीं के हाथ, किन्हीं के पैर कट गए। बहुत से योद्धाओं के शरीर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हो रक्त से नहा गए। वानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गए। उन पर कंग, गिद्ध और कौवे टूट पड़े। गिद्धड़ों की जमातें छा गई। वहां जिनके मस्तक कट गए थे ऐसे धड़ सब और उछलने लगे जो भीरू स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाएं, हाथ, सिर तथा शरीर के मध्य भाग पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धराशायी हो गए थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सैनिकों के प्रहारों से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंष्ट्र के देखते देखते भाग चली। वानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुआ देख प्रतापी वज्रदंष्ट्र की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में धनुष ले वानर सेना को भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और सीधे जाने वाले कंग पत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने लगा। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ प्रतापी वज्रदंष्ट्र वहां एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 वानरों को घायल कर देता था। इस तरह उसने वानर सैनिकों को गहरी चोट पहुंचाई। बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे वे समस्त वानरगण भयभीत हो अंगद की ओर दौड़े, मानो प्रजापति की शरण में जा रही हो। उस समय वानरों को भागते देख वाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदंष्ट्र को क्रोध पूर्वक देखा। फिर तो वज्रदंष्ट्र और अंगद अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेग पूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। उस समय वज्रदंष्ट्र ने महाबली वाली पुत्र अंगद के मर्म स्थानों में अग्नि शिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान हो उठे। तब भयानक पराक्रमी महाबली वाली कुमार ने वज्रदंष्ट्र पर एक वृक्ष चलाया। उस वृक्ष को अपनी ओर आते देख कर भी वज्रदंष्ट्र के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्रदंष्ट्र के उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद की फेंकी हुई वह चट्टान उस रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए, कुबर तथा घोड़ों सहित उस रथ को तत्काल चूर चूर कर डाला। तत्पश्चात
वानरवीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंष्ट के मस्तक पर दे मारा। वज्रदंष्ट उसकी चोट से मूर्छित हो गया और रक्त वमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। केवल उसकी सांस चल रही थी। होश में आने पर उस निशाचर ने अत्यंत कुपित हो सामने खड़े हुए वाली पुत्र की छाती में गदा से प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर वह वहां मुक्के से युद्ध करने लगा। वे वानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल एवं बुध के समान जान पड़ते। आपस के प्रहारों से पीड़ित हो दोनों ही थक गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़ कर खड़े हो गए। वे वहां उस वृक्ष संबंधी फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते। उधर वज्रदंष्ट ने ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढाल और सुंदर एवं विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित तथा चमड़े की म्यान से सुशोभित थी। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले वे वानर और राक्षस वीर सुंदर एवं विचित्र पैतरे बदलने तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। दोनों के घाव से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वे खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ने ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, किंतु पलक मारते मारते कपि श्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्दीप्त हो उठे और वे डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। महाबली वाली कुमार ने अपनी निर्मल एवं तेज धार वाली चमकीली तलवार से वज्रदंष्ट का विशाल मस्तक काट डाला। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस का वह खड़क से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिसके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। वज्रदंष्ट को मारा गया देख राक्षस भय से अचेत हो गए। वे वानरों की मार खाकर भय के मारे लंका में भाग गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर लिया था। वज्रधारी इंद्र के समान प्रतापी बाली कुमार महाबली वाली कुमार अंगद उस निशाचर वज्रदंष्ट को मारकर वानर सेना में सम्मानित हो देवताओं से घिरे हुए सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।